कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का, ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपका महत्वपूर्ण पेपर है, आप इससे अच्छे अंक ला सकते हैं यहाँ पर हिंदी के पेपर में, ठीक है। तो आपको इस पेपर को यहाँ पर जरूर तैयार करना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह का पेपर आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी बोर्ड पेपर का जो कक्षा 12वीं की हिंदी विषय का पेपर है वो कुछ इस तरह का आएगा, जिसमें आपके मार्क्स 80 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे, ठीक है। और टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से दिख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो आपका था नहलाती है, बाता बाल में कंघा करती है, और साता प्यार से देखती है, और दाता कपड़े पहनाती है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा, कपड़े पहनाती है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता आत्मपरिचय कविता में कभी किसका भार लिए फिरता है। तो आपका था कार्यालय का, बाता परिश्रम का, और साता आपका जगजीवन का, और दाता असफलता का। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है आत्मपरिचय कविता में कभी किसका भार लिए फिरता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा, जगजीवन का। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। तो भक्तिन पाठ के रचनाकार आपको बताना है। तो भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं आपके महादेव वर्मा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो आपका यह था वाक्य, और बी था आपका वाक्यांश, और सात आपका मुहावरा, और दा आता आपका लोकोक्ति, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका वाक्य हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका इसका आ ऑप्शन आता प्रतीक के लिए, बा आता चित्त विधान के लिए, और सा ऑप्शन आता बिंब विधान के लिए, और दा आता व्यंग्यार्थ के लिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिंब विधान के लिए, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प 6 नंबर के वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के मार्क 6 से आपके प्रश्न के मार्क यानी सॉरी, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपके रिक्त स्थान रहेंगे 6 नंबर के। तो पहला था बादल राग कविता में सुखों को डोडो बताया गया है। तो यहाँ पर बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है, ठीक है। फिर आपका आता दूसरा आचार्य भरत ने डॉट डॉट काव्य की आत्मा माना है। तो यहाँ पर आचार्य भरत ने, ठीक है, रस को काव्य की आत्मा माना है। तो आपका दूसरी का आंसर रहेगा रस को। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता बाजार में एक डॉट डॉट है। तो बाजार में एक जादू है, ठीक है, जादू आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता रीति काल का एक अन्य नाम डॉट डॉट है। तो यहाँ पर रीति काल का एक अन्य नाम है आपका श्रृंगार काल। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है पहलवान की ढोलक पाठ की डॉट डॉट विधा है। तो यहाँ पर पहलवान की ढोलक पाठ की कहानी विधा है, कहानी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए संपादकीय को डॉट डॉट की आवाज़ माना जाता है। तो यहाँ पर संपादकीय को आम जनता की आवाज़ माना जाता है, ठीक है, आम जनता आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर आता प्रश्न 3 सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली है। स्तंभ आवा में आपकी यहाँ पर दी सही जोड़ी पहले आती है आधुनिक काल के प्रवर्तक। तो इसको आपको यहाँ पर भारतीय हिंदू से मैच कर देना है। और दूसरी आती है रवाइयाँ। तो इसको आपको फिराक गोरखपुरी से मैच कर देना है, ठीक है। उपमेय में उपमान का आरोप। तो इसको आपको यहाँ पर सांग रूपक से मैच कर देना है, ठीक है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और जो चौथी रही पखवाड़ा, तो इसको आपको 15 दिन की अवधि से मैच कर देना है। और 5वीं आती है निषेधात्मक निपात शब्द। तो इसको आपको मैच कर देना नहीं जी नहीं से, ये आपकी 5वीं, ठीक है। और जो 6वीं आती है ओम थानवी। तो ओम थानवी को आपको मैच कर देना, ठीक है, अतीत में दबे पाँव से, ये आपकी 6वीं। और जो आपकी आती है मुद्रित माध्यम की विशेषता। तो इसको आपको शब्दों का स्तर से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आपने यहाँ पर अच्छे से देख ली होंगी। और साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए एक शतवाक में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था आत्मजयी किसकी रचना है। तो यहाँ पर आत्मजयी आपकी कुंवर नारायण की रचना है, ठीक है, कुंवर नारायण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था। तो यहाँ पर लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम दिया गया था, ठीक है, इसका आंसर आपका मेढक मंडली हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम था आपका यहाँ पर लक्ष्मण, ठीक है, आपका यहाँ पर लक्ष्मण राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका आंसर रहेगा संपादक,
ठीक है, संपादक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दी गुड़धानी का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर गुड़धानी का अर्थ होता है आपका गुड़ व चने से बना हुआ लड्डू। ठीक है, गुड़ व चने से बना लड्डू। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, गुड़ व चने से बना लड्डू, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर ये रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है, तो यहाँ पर रेडियो के समाचार की उल्टा पिरामिड शैली होती है। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, उल्टा पिरामिड शैली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर गागर में सागर भरने का अर्थ होता है आपका यहाँ पर थोड़े से बहुत अधिक कहना। ठीक है, थोड़े से बहुत अधिक कहना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, गागर में सागर भरने का अर्थ होता है थोड़े से बहुत अधिक कहना। ठीक है, इस तरह से आपके 100 वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 5 आता है, सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह नहीं बजाते हैं, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। सॉरी, आपका पहला यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा आता सिंह रस को रस कहा गया है, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपका आता सीरीज को अवधूत कहा गया है, अवभूत। ठीक है, अवभूत कहा गया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया कला अक्षर अभ्यास बराबर का अर्थशास्त्र होना है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके 70 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर अब स्टूडेंट आपके यहाँ प्रश्न आते हैं 6। ठीक है, प्रश्न आपका 6 आता है, शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर दिल्ली शीतलवाड़ी में आग होने का अभिप्राय किसी व्यक्ति की वाणी या बातचीत में एक ऐसा आकर्षण या प्रभाव होता है जो सुनने वाले को बहुत भाता है। ठीक है, इस तरह से आपको गहराई और तीव्रता यहाँ तक याद कर लेना है। और जो इसका आपका अथवा दिया दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर दिल्ली दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का मतलब है कि वातावरण में संगीत का निर्माण करना। इसका मतलब है कि चारों दिशाओं में आवाज़ गूंज रही है, जिससे मृदंग बजाने पर उसकी ध्वनि चारों ओर फैल जाती है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर 7वां दिया प्रगतिवाद की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो ये आपकी प्रगतिवाद की यहाँ पर 2 विशेषताएं दी है, साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है। प्रगतिवादी काम में सामाजिक समता का उद्देश्य हुआ है। फिर दूसरी विशेषता देख लीजिए। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 7वें का अथवा दिया नई कविता की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आप यहाँ पर दिल लघुगुणवाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग में नवीनता, ये आपकी यहाँ पर ठीक है विशेषता हो जाती है नई कविता की। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 8वां, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। परचेजिंग पावर से अभिप्राय क्रय शक्ति अर्थात किसी इच्छित वस्तु खरीदने की क्षमता। परचेजिंग पावर का सकारात्मक उपयोग करने के लिए अधिकाधिक वस्तुएं समाज विकास हेतु खरीदी जानी चाहिए। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 8वें का अथवा दिया गया सीरीज को काल या अवधूत क्यों कहा गया। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर 9वां दिया गया लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए, लड़कों की टोली पूरी गांव में मेढक की तरह उछल कूद कर पानी दे मैया का नारा लगा दी थी, इसलिए उसे मेढक मंडली कहा गया। ठीक है, ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर संदेह अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई। ठीक है, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह तय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी भ्रांतिमय अलंकार की परिभाषा दी गई है। ठीक है, जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है तब वहाँ पर भ्रांतिमय अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा दी गई। ठीक है, ये आपकी दोहा छंद की परिभाषा यहाँ पर दी, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। ये आपका 11वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका 11वें का यहाँ पर अथवा दिया गया। ठीक है, लक्षणा सर्वशक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर लक्षणा सर्वशक्ति की परिभाषा देख लीजिए। जब किसी शब्द का अभिधा के दौरान मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा सर्वशक्ति कहती है। इसका उदाहरण देख लीजिए, आपकी 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए, तो कोई एक उदाहरण याद कर लीजिएगा। ये आपका 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका 12वां आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका राजभाषा
ठीक है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर दिए हैं 5 अंतर, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 अंतर याद कर लेने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका जो 12वीं का अथवा दिया गया जीवनी आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जीवनी आत्मकथा में 2 अंतर दिया गया, ठीक है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। आत्मकथा में लिखा अपने स्वयं की कथा लिखता है और जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है, ठीक है। ये आपका 12वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर 13वां आता है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, जैसे चूहा, आड़ू, थैला, ठीक है। आपका 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। तो ये आपके यहाँ पर निपात की परिभाषा दी गई, ठीक है। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बल लगाकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं, जैसे रमेश केवल पढ़ रहा है, इस तरह से, ठीक है। आपको उदाहरण भी याद कर लेना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आपका यहाँ पर 14वां इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, आपके यहाँ पूरा आंसर दिया गया है 14वें क्वेश्चन का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर 14वें का अथवा दिया गया, इंटरनेट के 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए। तो हम यहाँ पर इंटरनेट के 2 उपयोग और 2 दोष देख लेते हैं। इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। पंचमाता ईश्वर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएँ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ईश्वर बाबू के चरित्र की विशेषताएँ दी गई हैं, 3 विशेषताएँ दी गई हैं। तो यहाँ से आप 2 विशेषता याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ 15वें का अथवा देख लेते हैं। तो 15वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो सप्ताह को लोह प्रपंच सप्ताह क्यों कहा गया है, ठीक है। तो जो आपके इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा, लेखक ने मोहनजोदड़ो सप्ताह को लोह प्रपंच सप्ताह कहा है, इसके निम्न कारण थे। पहला कारण, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तीनों कारण को याद कर लेना आपको। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। दुरचना, ठीक है, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तुलसीदास पर देख लेते हैं। तुलसीदास की आप यहाँ पर दुरचना देख लीजिए, बिना पत्रिका और रामचरितमानस, ये आपकी दुरचना है। भावपक्ष देख लीजिए, ठीक है, और कलापक्ष और साहित्य में स्थान, ठीक है। आपका यहाँ पर तुलसीदास पर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिया है। और जो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिया गया है, इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो यहाँ पर दिया गया महादेव वर्मा अथवा जयेंद्र कुमार का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया महादेव वर्मा, ठीक है, महादेव वर्मा की हम यहाँ पर 2 रचनाएं देख लेते हैं। ये महादेव वर्मा की आपकी 2 रचनाएं दी, ठीक है। इनका भावपक्ष देख लीजिए, कलापक्ष और साहित्य में स्थान, ठीक है। आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब स्टूडेंट आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 18वां क्वेश्चन, भाव पल्लवन कीजिए, ठीक है। जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणिक सत्य, इसका आपको भाव पलन करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य है। इस तरह से पूरा आपका मृत्यु निश्चित होती है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपके यहाँ पर जो इसका अथवा दिया, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच की संवाद को लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपको 19वां आता है, निम्नलिखित आपरित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए, ठीक है। गगन गगन तेरा यश पैरा, पवन पवन तेरा बल गरा, ठीक है। इसकी जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी संदर्भ दिया गया, प्रसंग दिया गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपकी व्याख्या दी गई, ठीक है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप एक साथ देख लीजिए पूरा, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। और जो 20वें का आपका अथवा दिया गया, जो कि आपका गद्यांश से दिया गया, इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर 20वां प्रश्न आपका आता है, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग से आपको व्याख्या लिखनी है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया गया, जो आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पर ये तो आपका पद्यांश दिया गया, ठीक है। इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, जो आपका हमने, ठीक है, संदर्भ प्रसंग दिखाया था, ठीक है स्टूडेंट। जो आपका यहाँ पर संदर्भ प्रसंग यहाँ पर दिया गया था, 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वां क्वेश्चन, ठीक है। इसकी आपको मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना है। अब चलिए आपका 20वें का यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए,
आपका यहाँ 20वीं का अथवा आता, ठीक है, धूत का हो, अवधूत का हो, राजपूत का हो या जुलाहा का हो को, ठीक है। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर 21वां आता जो कि आपका गद्दार से दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दिए भक्ति नो मेरे बीच में सेवक स्वामी के संबंध है, ठीक है। तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपकी संदर्भ यहाँ पर दिया गया, प्रसंग दिया गया और ये आपकी व्याख्या दी गई, ठीक है। ये आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 22वां क्वेश्चन है यहाँ पर दिए, अपने जिला के जिला अधिकारी को अपने क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए एक आवेदन पत्र लिखना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, सॉरी, ये आपका जो 22वें क्वेश्चन है, 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। और 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको खुद करना है, ठीक है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।